Okay. Again, I welcome you all in this session. So we were discussing about supernetting concept. So this is an example. Like here, 8 networks are there. आप देख रहे हैं यहाँ पे actual network address. So these are the 8 network address. कौन सी क्लास के network address हैं ये? आप लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे इसमें कि कौन सी क्लास के नेटवर्क एड्रेस मैंने लिए हैं. 8 नेटवर्क एड्रेस यहाँ पे कंसीडर किए हैं. तो ये कौन सी क्लास के नेटवर्क एड्रेस है? ये क्लास सी के हैं. ठीक है, शुभम ने आंसर दिया क्लास सी है. यस, दीज नेटवर्क्स बिलोंग टू क्लास सी. तो क्लास सी एक यही एग्जांपल समझिए कि आप क्लास सी के कुछ और किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास क्लास सी के 8 नेटवर्क्स अवेलेबल हैं. नाउ वी आर गोइंग टू मर्ज दिस 8 नेटवर्क्स. तो साइज ऑफ ईच smaller class C network is 256. When we merge them, so 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली, सो इट विल कम 2048. ठीक है, तो टोटल जो बिगर सब सुपरनेट बनेगा उसकी साइज आएगी 2048. कैसे निकालेंगे वो, ये देखने वाली बात है कि हाउ टू कैलकुलेट. हाँ, तो ये एक्चुअली क्या है कि हम 8 जो हमारे सब नेटवर्क थे, उन नेटवर्क को मर्ज करके और एक सुपरनेट जो बनाएंगे. हाउ टू कैलकुलेट द सुपरनेट आईडी, ब्रॉडकास्ट आईडी एंड रेंज. तो हमें टोटल साइज तो खैर मालूम भी चल गया कि क्या कैसे इनको हम मर्ज कर दें, कि मल्टीप्लाई करके हम निकाल सकते. तो देखिए इसमें क्या करते हैं हम कि इन सारे नेटवर्क को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं. देन करस्पॉन्डिंग बिट को हम कंपेयर करते हैं, और अगर कंपैरिजन में वो करस्पॉन्डिंग बिट सेम है तो एज इट इज राइट कर लिख देते हैं. और अगर वहां पे वेरिएशन है देन हम उन वेरिएशन बिट को हम 0 से रिप्लेस कर देते हैं. ये मेथड है सुपरनेट एड्रेस निकालने. और जो वेरिएशन है उन बिट को हम 1 से रिप्लेस करें, दैट इज ए ब्रॉडकास्ट एड्रेस. जो जो बिट वेरी कर रही हैं उनको हम 0 से रिप्लेस करते हैं, दैट इज ए सुपरनेट एड्रेस. तो यहाँ 192 पहले ऑक्टेट को सबको मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूं फिर कंपेयर करूं, मुझे पता है सेम ही आएगा क्योंकि 192 सभी में वैल्यू 192 है. नो नीड टू कन्वर्ट देम बाइनरी. यहीं से मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ कि ये 192 आना है. सो सिंपली यू राइट 192 for first octet. Second octet 168 in all the octets. So this is also same. No need to convert. Exactly I can write 168. Fourth octet also here 0. So fourth octet also you can find out easily 0 because वहां भी variation नहीं है. थर्ड ऑक्टेट में देखिए वेरिएशन है 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103. That we have to convert into binary. तो ये बाइनरी में कन्वर्ट किया. Now compare the bits. So here by checking this 1 2 3 4 5, first 5 bits are same. These are same in all the octets. Remaining last 3 bits, these are different. These bits vary. So simply replace all this third octet last 3 bit with 0. So this is your supernet address. So what will come? लास्ट बिट 0 करेंगे तो ये पहले वाला आईपी आएगा, ऑब्वियसली पहले वाला आईपी आएगा. देखिए ये भी मान के चलिए आप जब भी सुपरनेट एड्रेस निकालते हैं जो फर्स्ट वाला
आपका नेटवर्क होता है, उसी नेटवर्क का आईडी जो होगा वो आपका सुपरनेट का होगा। हाँ, उसकी साइज चेंज हो जाएगी लेकिन आईडी सेम है। आईपी वही है, देखिए यहाँ भी 192.168.96.0, here also 192.168.96.0. how you have to arrange, you have to arrange all those network in ascending order. आप इनका ऑर्डर अगर चेंज कर देंगे तो ऐसा नहीं है फर्स्ट आएगा, ascending order you have to arrange them in ascending order. in that case you have to consider first network. so first network आपने लिया and now it is /21. why /21? बिफोर बिकॉज हम लोग सबनेटिंग में क्या कर रहे थे, सबनेटिंग में नेटवर्क बोरो फ्यू बिट्स फ्रॉम होस्ट, बट हियर इन सुपरनेटिंग नेटवर्क गिव bit to host, or you can say host borrow bit from network. It's a just reverse process. Now the bit from network will shift towards host, so number of bit with the host increases in supernet address, or another way you can say number of bits with the network decreases. तो यहाँ पे अगर आप इसका जस्ट रिवर्स लें, one network and if we create 8 sub network, how many bit we have to shift, how many network borrow bits from host? 3 bit to the power 3, 8. In that case we can create 8 sub network. If we are going to merge here 8 sub networks, sorry network, then obviously those 3 bit we have to shift towards host. So before supernetting 24 bit with the network, now 3 bit removed, 3 bit shifted towards host. So now 24 minus 3, so only 21 bit left with the supernet, only 21 bit left. So like that we can find out. So ये हमारा supernet address. ये एक एग्जांपल दिए कि भाई सुपरनेट एड्रेस लाइक एग्जैक्टली यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, साउथ अमेरिका, एशिया एंड द पैसिफिक, different regions, different zones, fixed pools are there, like these are the class C addresses. So these fixed pools allocated to the particular regions. So this supernetting concept very much utilized in the routing whenever some organization routing, some international routing take place. In that case यहाँ पे हम अगर हमारे smaller all networks, if it is not included in the particular supernet, in that case also if some networks are not utilized, some networks are not working practically in the field, still we merge and make a bigger supernet address. क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि हमें मालूम है कि इंडिया में एक पर्टिकुलर पूल यूटिलाइज हो रहा है, तो इंडिया से जब बाहर हम निकलेंगे तो वो पूरा का पूरा पूल हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं उस केस में। हो सकता है वो पूरा पूल इंडिया में यूज नहीं हो रहा है, इवन दो हमारे राउटर जो इंटरनेशनल राउटर है, इंटरनेशनल रूटिंग जब होगी इंटरनेशनल गेटवे पे, इन दैट केस दे कैन कंसिडर एंटायर पूल। सुपरनेटिंग में एंटायर पूल यूज कर सकते हैं। उससे क्या होगा, सुपरनेटिंग जो है बहुत, जो आपकी रूटिंग है वो बहुत ही सिंप्लीफाई होती है, स्मॉल रूटिंग होगी, रूटिंग टेबल एंट्रीज बहुत ही मिनिमाइज कर सकते हैं, इजी रूटिंग जो है, लोड कम होगा, प्रोसेसिंग लोड कम होगा, वो सिंप्लीफाई हो जाएगी काफी। ये रीजनल इंटर रजिस्ट्री ये सब हमने डिस्कस कर चुके हैं, प्राइवेट एड्रेसेस दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। ओके फाइन। तो अब हम कुछ एक दो एग्जांपल ले सकते हैं एक्चुअली सुपरनेटिंग के। सुपरनेटिंग एक दो हम कोई एग्जांपल समझेंगे। ये देखिए अपन एक दो एग्जांपल लेता हूँ।
और उससे आपको सुपरनेटिंग कॉन्सेप्ट कैसे करते हैं, सुपरनेटिंग वो समझाने की कोशिश करता हूँ। यूटिलाइजेशन क्या है वो समझ गए हम लोग। एक तो प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट वेयर organization need bigger size network, demand a bigger size network, and another routers utilize it a lot to simplify their routing entries. Routers बहुत utilize करते हैं इसको classless environment because routing table entries increase drastically because number of networks increase drastically. So in that case, supernetting concept help to minimize the routing table entries. So take an example like this is a router. ओके देखो ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे राउटर बताया है, ये लीजिए एग्जांपल। वन production router is there, another side sales router is there, and this production router again connected with 4 routers, and similarly sales router also connected with 4 routers, and this router again connected with particular lane. You can say this particular network utilizes there. Here also one more network, so different networks are there. Here also for different networks are there, and this router connected with this production router with this particular network. So here also 4 networks are there, need to connect those routers. Similarly same scenario here. So now केस देखिए आप, जब ये प्रोडक्शन राउटर सेल्स राउटर को एंट्री एडवर्टाइज करेगा, रूटिंग एंट्रीज, रूटिंग अपडेट सेंड करेगा। सिमिलरली जब सेल्स राउटर रूटिंग एंट्रीज अपडेट करेगा और सेंड करेगा प्रोडक्शन राउटर, तो कौन सी एंट्री भेजेगा वो? देखिए प्रोडक्शन राउटर यहाँ पे सिंगल एंट्री भेज रहा है। प्रोडक्शन राउटर मर्ज ऑल दिस 8, हाउ मेनी networks connected with production router? 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. So it merge, it utilize supernetting concept, merge all these networks and make a bigger supernet, and this and advertise to the sales. Similarly sales merge all this network and advertise the single entry. तो इससे देखिए आप कि ये 8 को मर्ज करके सिंगल एंट्री, तो इससे आपने मिनिमाइज करिए। अब ये पर्टिकुलर केस में अगर हम बात करें तो हाउ टू डू द पर्टिकुलर, ये हम एक एग्जांपल लें कि उसमें सुपरनेटिंग उसने कैसे किया है, कैसे ये कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है, या प्रोसीजर हम एक बार समझ लें। देखिए ये जो फर्स्ट वाला एग्जांपल है वहां पे चलो वो लेके ही मैं समझाता हूँ। यहाँ से मैं ये वाला कॉपी कर लेता हूँ। देखिए पहले अपन प्रोडक्शन वाला तो देखते हैं कि इसने कैसे मिनिमाइज किया, देन हम देखेंगे सेल्स वाले ने कैसे मिनिमाइज किया। ठीक है, तो प्रोडक्शन वाला ले लेता हूँ पहले केस। इसमें देखिए एक सिनारियो लिया इसने, थोड़ा पहले इजी है, उसके बाद में एक सेकंड केस लिया है इसने, दिस इज सेकंड केस, इट इज समवॉट टिपिकल, और एक उसके बाद में लिया है थर्ड केस। थर्ड केस जो है वो इससे थोड़ा टिपिकल है, उससे और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि ऐसी ऐसी, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है कि उन सर्कमस्टांसेस उन सिचुएशंस में हम कैसे सुपरनेटिंग करते हैं, कैसे सुपरनेट बनाते हैं। तो चलो अपन पहला केस ले लेते हैं। और ये मैं यहाँ पे ठीक है जी, ये है मेरे पास। देखिए इसका प्रोसेस क्या है कि जैसे इस टाइप का सिनारियो है, उस टाइप के सिनारियो में सबसे पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में, जो आईपी एड्रेस है या आपके नेटवर्क हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर कैसे चेक करेंगे?
सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर देखिए आप, स्लैश, ये असेंडिंग ऑर्डर स्लैश 25 स्लैश 26 स्लैश 27। उसके बाद में असेंडिंग ऑर्डर, अगर कहीं चलो सबसे पहले यहाँ 25 है, देखिए इनमें 25 27 28 30, तो 26 ये वाला ले लीजिए, 192.168.1.0। सो टेक 192.168.1.0 स्लैश 25, 1.0 स्लैश 25, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड वन, दिस 26, एक मिनट होल्ड करना था। हेलो शुभम, शुभम है क्या? शुभम शर्मा, शुभम शर्मा अनम्यूट कीजिए अपने आप को पहले। Yes, sir. फ्रॉम विच कॉलेज यू बिलोंग? The Government Polytechnic College, Jalur. Okay, Government Polytechnic College, Jalore. Jalore. Okay, thank you. You can mute yourself. ठीक है, तो ये देखिए पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में इसको करें 25, फिर 128 26 है, सेकंड लीजिए आप, इट इज 26 एंड हियर इट इज 120। देन टेक थर्ड वन असेंडिंग ऑर्डर, दिस इज 27, 190 to 1, sorry 190 to 27, 27, okay. Now 2 to 4 28, 2 to 4 28, ठीक है, यहां तक किया हमने। अब जो रिमेनिंग 4 नेटवर्क है, दोज आर, उनका जो ये स्लैश है, स्लैश 30 स्लैश 30 स्लैश 30 स्लैश 30, दीज आर सेम, इक्वल। सो उसमें असेंडिंग कैसे? उसमें असेंडिंग के लिए फिर आईपी एड्रेस को चेक करना। देखिए आईपी एड्रेस चेक कीजिए, 192.168.1, 192.168.1, 3 ऑक्टेट्स आर सेम। नाउ चेक फोर्थ ऑक्टेट, 240, 244, 248, 252। सो 240, दिस इज फर्स्ट इन असेंडिंग ऑर्डर में, ये पहले आएगा 240/30। In that way you have to arrange first. Arrange first in the ascending order. It is 240 and now 30. 44, 30, 48, 30 and 52, 30। ये हमारे पास 8 को हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगाया। अब देखिए, अब आगे प्रोसीजर क्या रहेगा इसमें, कि एक तो आप चाहे तो इसको ये भी कर सकते हैं कि भैया ये जो 25 है तो इसका ब्रॉडकास्ट क्या होगा। It start from 0, it start from 0 and it will go up to slash 25, means it will go up to 127। समझ रहे हो आप, ये 127 तक जाएगा। ये यहाँ इसका ब्रॉडकास्ट इट इज स्लैश 26, मीन्स ये 64 साइज है इसकी, 64, इट विल गो अप टू 192।
it will go up to 192. कहीं किसी को लग रहा हो कंफ्यूजन तो आप मुझे बीच में पूछ सकते हैं। एक बार देखिए इस तरीके से लिखिए आप 192। Then /27 means 32 size, 32 size to 92 and it will go up to नहीं 192 नहीं आएगा, देखिए ये 191 आएगा, 191 और यहाँ आएगा 223, यहाँ आएगा 223, ठीक है। और इसकी अगर बात करें तो ये 224 and 28 means 16 size है, so it will come 239. Similarly for this particular 240 it will go up to 243. 244 it will go up to 247. Similarly ये जो है आपका ये आपका जाएगा 251 एंड ये आपका जाएगा 250। ये केस तो देखो बहुत सिंपल सा केस है। इस सिंपल से केस में अपन क्या देख सकते हैं कि आप देखिए यहाँ रेंज स्टार्ट फ्रॉम 0 127, जस्ट देखिए इसके बाद में ये स्टार्ट हो रहा है 128, यानी बिल्कुल एग्जैक्टली उसके बाद में स्टार्ट हो रहा है 0 127 28 go up to 191 then 192 223 224, तो एग्जैक्टली ये सारे एडजेसेंट है, ऑल दीज नेटवर्क्स आर एडजेसेंट और बिल्कुल सीक्वेंस में आ रहे थे 223 224 239 240 243 244 247 248 देन 251 252 255। तो यहाँ पे लास्ट ऑक्टेट कंप्लीटली चेंज हो रहा है, कंप्लीटली चेंज हो रहा है लास्ट ऑक्टेट। तो सिंपल सी बात है, अगर लास्ट ऑक्टेट चेंज हो रहा है तो आप इसको अगर सुपरनेट बना रहे हैं तो यहाँ पे लास्ट ऑक्टेट 0 किसका लेना पड़ेगा, फर्स्ट वाले इसका लेना पड़ेगा, और ऑब्वियसली लास्ट ऑक्टेट कंप्लीटली 0 चेंज हो रहा है, यानी पूरी 8 बिट चेंज हो रही है, सो हियर इट विल कम 24। सो दिस इज द सुपरनेट एड्रेस 192.168.1.0/24। यहाँ भी आप देख सकते हैं एग्जाम्पल 192.168.1.0/24। अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल देखूं सेल्स वाला, सेल्स वाला देखो, मैं इनको डायरेक्टली सबको अगर कन्वर्ट करके एक साथ करेंगे तो नहीं आएगा, इनको इस तरीके से ही करना पड़ेगा। अच्छा ये अगर एग्जाम्पल देखूं मैं तो ये एग्जाम्पल /30/24/24 ये वाला देखें एक एग्जाम्पल। चलिए ये एक एग्जाम्पल और अपन चेक कर लेते हैं, ये वाला अगर ये कंडीशन है तो क्या होगा। इस कंडीशन में एक बार नोट डाउन कर लेते हैं जिससे कि अपन वहां पे वर्ड में लिखने में उसका आसानी हो। यहाँ पे यहीं से ले लेते हैं अपन 10.0. सबसे पहले असेंडिंग में कौन सा आएगा, 23 वाला आएगा, 10.0.0.0/23। उसके बाद में 10.0.2.0/24, 10.0.3.0/25, ठीक है, 10.0.3.128, yes 128/26/26, then 10.0.3.192, yes 192/27, 10.0.3.224/28, यहाँ पे 10 है टोटल जो नेटवर्क है यहाँ पे 10 है। फिर अच्छा ये असेंडिंग में लिख दिया आपने,
23, 24, 25, 26, 27, 28 फाइन। अब इसके बाद में ये 30 है, 30 में फिर आपको आईपी एड्रेस देखना है, तो 10.0.3 3 ऑक्टेट सेम है यहाँ पे, देन चेक फोर्थ ऑक्टेट, सो 240 देन 244 248, ये सीक्वेंस बनेगी 10.0.3.240 10.0.3.244 10.0.3.248 10.0.3.252 /30/30/30/30। ये हमारे पास 10 नेटवर्क हैं। एक बार मैं यहाँ पे कर लेता हूँ और फिर इनका सुपरनेट फाइंड आउट करते हैं। 10.0.0./23 2.